हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संगवारी हो, आज है 6 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन संगवारी हो। तो ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा चलत है अभी आशुतोष शिव महापुराण कथा। उमा पंडित जी हा एक बिंदी के विशेष करके एक बिंदी के मतलब उपाय बताए है संगवारी हो। ये उपाय ल करे से मन के क्रोध दुख बीमारी और जैसे कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के दिन रहते तो धन संबंधी सारी परेशानी दूर हो जाए संगवारी हो। तो ये वाला जो उपाय है पंडित प्रदीप मिश्रा जी कल के ही कथा में बताई सावे। खबर की आज पौष पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन किया हुआ उपाय अक्सर अक्सर बहुत ही ज्यादा काम के रही थे। बहुत ही ज्यादा वो उपाय है एकदम लक्ष्य संगवारी हो। अगर कुछ भी मन में परेशानी है, मतलब घर में एकदम कलह कलेश है, गुस्सा है, क्रोध है, तो वो एकदम अपने आप ही शांत हो जाते संगवारी हो। तो आप मन एक बार ये वाला उपाय ला जरूर करके देखू। ये जो भी मतलब कल जुआर के कथा में पंडित जी 3 उपाय बताए हैं, उमा से कोई भी एक अब आप मन कर सकत हो तो जरूर से करके देखू संगवारी हो। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं सबसे पहला उपाय बताता हूँ आप मन ला कि चंदन, जिस घर में चंदन घिसे जाते और चंदन ला घिस के घर के देवी देवता मन के ऊपर लगाए जाते और ओखर बाद फिर वही चंदन ला ही घिस के फिर से स्वयं के ऊपर लगाए जाते संगवारी हो। तो ऐसे करे से ये बिंदी मतलब जो चंदन है वो घिस के पहली तो भगवान मन के में लगाना है, ओखर बाद स्वयं के में लगाना है। ऐसे करे से जो मन में क्रोध है, घर में कला कलेश है, वो पूरी तरह से अपने आप ही शांत हो जाते, मन शांत हो जाते संगवारी हो। और जो कि आज शुक्रवार के दिन है, माता महालक्ष्मी ला भी वो तिलक लगाना है। तो ऐसे में जिसे माता लक्ष्मी ला भी लगाते हो तो धन संबंधी सभी प्रकार के जो परेशानी है, दुख विपत्ति है, वो एकदम से टल जाही संगवारी हो। तो ये तो एकदम सरल से उपाय है, एकदम ही सरल से उपाय है। घर में सबके घर में चंदन हो ही चे, और अगर नहीं हो ही तो तुरंत जाओ संगवारी हो और चंदन लेके आओ और कल से ही ये जो उपाय है तिलक करे बर चालू करो संगवारी हो। और दूसरा उपाय ये बताई से संगवारी हो पंडित जी हा, जो ये जो दूसरा उपाय है ये भी एकदम सरल है, हर कोई अपन घर में कर सकत हवे। तो करना ये है कि आजकल पंडित जी गुरु जी के कहे मुताबिक हर कोई मंदिर जाना प्रारंभ कर चुके हैं। हर कोई एक लोटा जल चढ़ाए पर एकदम अग्रसर हो चुके हैं, हर कोई जाते ही। तो करना कुछ नहीं है संगवारी हो, बस जो आप मन एक लोटा जल लेके जाते वही जल मतलब चंदन भी साथ में लेके जाना है। और जो चंदन है वो घिस के जो लोटा है, जो आप मन लोटा लेके जाते हो, और लोटा के बाहर में मतलब टीका लगाना है। और वो टीका लगाते हुए भी अपन मन के प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सका हूं, लेकिन ये जो चंदन के तिलक में लगावा था वो और अपन मन के कामना ला इसे करते हुए बोलना है संगवारी हो। ओखर बाद मतलब वही मतलब कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। कब बस मतलब वो चंदन के जो टीका जो घिसथन ना, वो चंदन ला घिस के बस लोटा में लगा के ओखर बाद मतलब जल समर्पित करना है। अतना दिन से हम का करते रहे, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते रहे। तो साथ ही साथ में अब ये भी करना प्रारंभ कर दो संगवारी हो कि मतलब चंदन घिस के जिसे घर के देवी देवता में चंदन लगाए हो, ओखर बाद जब मंदिर जाते हो तो वही चंदन ला ही घिस के एक कनी लोटा में भी लगा दो, ओखर बाद भोलेनाथ ला समर्पित करो संगवारी हो। ऐसे करे से भी मन में बहुत शांति होते, दुख विपदा दूर होते संगवारी हो। ऐसे पंडित जी के कहना है। अगर जो जो मन कल जुआर के कथा सुने हो वो मन भी सुने हो तो ये दूसरा उपाय है संगवारी हो। और पंडित जी के तीसरा उपाय ये है संगवारी हो कि ये भी बहुत ही सरल है, खास तौर पर मतलब पूर्णिमा के दिन ही किए जाना है। अगर तो मतलब ये वाला जो उपाय है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर अगर आप मतलब अच्छा लगी तो इला अपन जो भी संगी संगवारी है, अपन रिश्तेदार है, तेला भी शेयर कर सकत हो संगवारी हो। एखर से जिसे शरीर में कोई प्रकार के दुख है, बीमारी है, शरीर में कोई प्रकार के कष्ट है, तो वो है एकदम मतलब ओखर लिए एकदम सटीक उपाय हरे यहाँ। तो जिसे कि आप मन ला जाना है, मतलब मंदिर में जाना है और चंद्रमौली भगवान के नाम लेके, चंद्रमौली नाम ला अच्छे से याद रख लो संगवारी हो, चंद्रमौली भगवान के नाम लेके, ये भी भोलेनाथ के ही एक नाम हरे संगवारी हो। तो चंद्रमौली भगवान के नाम लेके एक बेल पत्ता चढ़ाना है। और वो बेल पत्ता के जो डंडा है वह अपन ओर होना चाहिए, और जो पत्ती है, पत्ती जो ऊपर वाला पत्ती है वह ऊपर की ओर होना चाहिए, और जो डंडी है वह नीचे की ओर होना चाहिए। इस तरह से बोला मतलब भगवान में चढ़ाना है संगवारी हो। सबसे पहली तो
एक बेलपत्ता चढ़ाना है। इस बात के ध्यान रहे कि बिल्कुल टूटे फूटी नहीं होना चाहिए बेलपत्ता हा। और एक चावल, सिर्फ एक चावल चढ़ाना है संगवारी हो। और वो भी ध्यान रखूं कि चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम सौगे होना चाहिए। तो भगवान मतलब भोलेनाथ ला ये पूर्णिमा के दिन अगर आप मन ये चढ़ात हो तो जरूर करके अगले पूर्णिमा तक आप मन के दुख जरूर समाप्त हो संगवारी हो। तो एक बार ये भी उपाय ला आप मन करके देखू कि चंद्रमौली भगवान के नाम लेते हुए, मैं फिर से रिपीट करत हूँ, चंद्रमौली भगवान के नाम लेते हुए एक बेलपत्ती भगवान ला चढ़ाना है और एक चावल के दाना चढ़ाना है, जो कि बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए संगवारी हो। तो आप मन तो जानत हो कि चंद्रमौली भगवान नाम कितना सुंदर है, सुंदरता के मतलब सुंदरता हरे। तो मतलब जो शरीर में जो भी कष्ट, बीमारी, दाना, फुंसी, कुछ भी जिस प्रकार के रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो ही और घर में सुख शांति प्रवेश कर ही और जो भी क्रोध है वो खत्म हो ही संगवारी हो। तो जरूर से ये उपाय ला करके देखू आप मन। 3 उपाय है, तीनों में से कोई भी एक